सेल्फ इम्प्रूवमेंट किसको अच्छा नहीं लगता, हर कोई चाहता है कि वो अपने कल से आज बेटर दिखे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं जो भी लाइफ को बेटर बनाती हैं, उनमें से सारी चीज़ें सेम नहीं हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे अपने आपके हाथों की जो सारी उंगलियां हैं वो इक्वली हाइट के नहीं होते। सिमिलरली ROI या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर आप देखो फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एफर्ट, तो जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं मार्केट में या ऑनलाइन में, वो सारे आपको आपके एफर्ट के बदले बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। तो आज चलो डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको के एफर्ट के मुकाबले शायद उतना बेनिफिट ना दे आपके डेली लाइफ में, बट कितने लोग शायद आज भी उसे कर रहे हों। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कि अगर आपके केस में ये सच में काम कर रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके केस में काम कर रहा है फिर भी आप छोड़ दो, बट मैं इन जनरल केस में बताता हूँ कि ये चीज़ें आपके एफर्ट के बदले सबसे बेस्ट ROI नहीं देता आपके लाइफ को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है नो फैप। इस पर डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये बोलेगा मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फैप करना शुरू करो, या फिर मैं फैप को किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करता। इट्स बेटर कि आप जितना कम से कम फैप करो या कम से कम मैस्टरबेशन करो, दैट इज एक्चुअली गुड, खास करके अगर आप एक पॉर्न एडिक्ट हो। मेरा बस बोलने का मतलब ये है, इफ़ यू आर समवन जो पॉर्न या फैप वाली चीज़ें बहुत रेयर अमाउंट्स में कंज्यूम करता है, उसके लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ हो रहा है एंड ही इज़ वेरी बिजी, उसको टाइम बहुत कम मिलता है, ओकेजनली ही ये चीज़ें करता है, देन सिर्फ और सिर्फ उसी केस में नो फैप does not give you that much return of investment than other things। हाँ, अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप गूनिंग या पॉर्न को बिंज वॉच करते हो, सारा दिन सारा रात देखते हो एंड इट बिकम्स टॉक्सिक इन योर लाइफ, देन दैट केस में आई वुड से कि नो फैप इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत कम कंज्यूम करते हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको ज़ीरो करने में उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जितना अगर एक पॉर्न एडिक्ट करता उसको मिलता। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नो फैप विल कम ऑन दिस लिस्ट। सेकेंड लिस्ट हो जाता है सुबह बहुत जल्दी उठना। कितने लोग बोलते हैं अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, आपने खास करके इंस्टाग्राम वगैरह के पोस्ट में देखा होगा कि यू आर अहेड ऑफ द वर्ल्ड, और सुबह उठने वाले बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे अपने लाइफ में इन कंपेरिजन टू जो लोग लेट उठते हैं। बट ये भी एंटायरली ट्रू नहीं है, इट ऑल्सो कम्स विथ एक्सेप्शंस अगर आप रात के 12-1 बजे सोते हो और फिर भी आप खुद को फोर्स करते हो सुबह 5 या 4 बजे उठने के लिए, और उठ के आप जिम जाते हो या कुछ भी प्रोडक्टिव करते हो, देन ये आपको गुड से ज़्यादा बैड कर रहा है खास करके ये उन लोगों पे अप्लाई करता है जिनको इन जनरल उनके बॉडी के हिसाब से 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए होता है। होगा क्या कि अगर आप बहुत अच्छा जिम भी कर लो, आपका डाइट भी परफेक्ट हो, बट आपका एक्चुअली बॉडी जो काम करता है हीलिंग प्रोसेस वो नींद में ही होता है। तो इट्स बेसिकली कि आपने ऐसे हल चलाया और बहुत मेहनत किया आपने अपने बॉडी में, बट आपने उसको रिजल्ट को हार्वेस्ट ही नहीं किया क्योंकि आपका स्लीप बहुत कम था। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया है, स्लीप इज़ द एब्सोल्यूट किंग। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव दिमाग वाला भी टास्क करने जा रहे हो और अगर आपने सही से अपना नींद पूरा नहीं किया है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो चीज़ आपको चाह के भी नहीं कंप्लीट होगा या आप सही से फोकस नहीं लगा पाओगे। सो अगर सिर्फ एक केस में आप जल्दी उठ सकते हो, अगर आप रात को 7-8 बजे सोने का प्रैक्टिस करो, देन उस केस में डेफिनेटली सुबह उठना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका दिन ऐसा जाता है कि आप रात के 11-12 बजे या 1 बजे सोते हो, देन सुबह उठ के कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपको ज़्यादा नुकसान मिलेगा। आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों डिटोरिएट होगा, आपका बॉडी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा एंड आपका हेल्थ और लुक्स वो भी साथ में ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है टेकिंग कोल्ड शावर्स। सो कितने लोग बोलते हैं कि कोल्ड शावर्स आर गुड फॉर द बॉडी। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा नहीं है, बट कोल्ड शावर लेने से को जितना एडवांटेज मिलता है इन कंपैरिजन टू द एफर्ट्स जो एक कोल्ड शावर खासकर ठंड के दिन में लेने से जो एफर्ट लगता है बॉडी को कोल्ड शावर लेने के लिए, इट्स नॉट रियली वर्थ। मैंने भी जब अपने वेट लॉस जर्नी में शुरू किया था, मुझे लगा था कि कोल्ड शावर लेने से माइंड एक्टिव होता है एंड गर्म पानी से सर्द होने से बाल डैमेज होता है, जो कि एक्चुअली ट्रूथ है। बट दैट डजंट मीन कि आप ठंड के मौसम में भी रूम टेम्परेचर के वाटर के अलावा ठंडे पानी से शावर लो, बिकॉज एट सम केसेस इट विल डिटोरिएट योर हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोन टू कोल्ड हो, ऐसा तो आपका तबीयत खराब होने ही वाला है अगर आप ठंडे पानी से शावर लोगे तो। प्लस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एफर्ट, द अमाउंट ऑफ गट्स इट नीड्स टू टेक अ कोल्ड शावर, वो चीज़ को आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो और चीज़ में लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिम हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई दिमाग वाला टास्क हो गया। तो अननेसेसरी, क्योंकि
नहाने में अगर ठंडे पानी में आप नहाओगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा नो ठंडे ठंडे नहाने में, तो उससे बेटर है यू टेक शावर इन आइदर नो वार्म वाटर या फिर द रूम टेम्परेचर वाटर, जो भी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। अगर आपको कोल्ड शावर लेने से आपको कोई हेल्थ बेनिफिट दिख रहा है आप करेंट कंडीशन में, देन इट्स ऑल गुड। बट अगर आप बस ऐसे ही बोलने के लिए ले रहे हो क्योंकि बाकी लोग भी ले रहे हैं, कहीं पे आपने सुना था क्या लेना अच्छा है और आपको एक्चुअली में आपकी बॉडी में कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था, आई वुड रादर से टेक शावर्स इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है थिंकिंग टू मच ऑन व्हाट टू डू। यूजुअली होता क्या है, लोगों को ना ये डे ड्रीम करने में बहुत अच्छा लगता है कि उनको क्या बनना है कैसे बनना है, तो कि एक्चुअली गुड बात है। बट बुरा ये तब हो जाता है जब आप सोचने में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि आपके पास एक्शन लेने का टाइम ही नहीं बचता। और मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं सोचूंगा कि यार आज ना मैं इस टाइम में ये सब करूँगा, इतना मस्त करके इसको कंप्लीट कर दूंगा, मेरा दिन में 3 वीडियो बना दूंगा, 3 वीडियो एडिट कर लूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, मैं इतना अमीर बन जाऊँगा, फलाना ढिमकाना काम ऐसे ही हूँ, ऑफिस कंप्लीट कर लूँगा, सबको खुश कर दूंगा। एंड ये सोचता ही रहता हूँ, डे ड्रीम करता ही रहता हूँ। इसमें होगा क्या ना, एक्चुअली मैंने कुछ एक्शन तो लिया नहीं है, धीरे धीरे टाइम पास हो जाएगा, डेडलाइन मेरे करीब आ जाएगा, देन मेरे को स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, मुझे साथ में मुझे ये चीज़ का भी बुरा लगेगा कि मैंने सोच सोच के टाइम वेस्ट कर दिया, बट एक्चुअली मैंने कुछ काम किया नहीं है। की वजह से एक तो स्ट्रेस भी हुआ, फिर मेरे को बेचैनी एंग्जाइटी भी शुरू हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ काम भी नहीं होगा और मैं अपने गोल के 1 सेंटीमीटर भी करीब नहीं पहुंचूंगा। तो बेटर है कि ज़्यादा सोचने की जगह जस्ट बी डम्ब, वो बस पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है एंड ज़्यादा बिना सोचे समझे तो शुरू कर दो, काम एक्शन लेते जाओ एंड यू विल इवेंचुअली कम टू नो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ज़्यादा प्लानिंग में अगर हम लोग फोकस करें, लोगों को लगता है कि ज़्यादा प्लानिंग में अगर हम फोकस करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएगा, बट रिजल्ट्स तभी आएगा ना जब आप एक्शन लेना शुरू करो। अगर आप 90% ऑफ द टाइम बस प्लानिंग करने में ही चले लेके खर्च कर दो तो बचा हुआ 10% टाइम में आप एक्शन कितना ही अच्छा ले लोगे कि आप सब कुछ अकम्प्लिश कर लो। मे भी कुछ जगहों में ये चीज़ एप्लीकेबल हो भी सकता है, बट आई डोंट थिंक मेजॉरिटी केसेस में एप्लीकेबल है। एज लॉन्ग एज आप ज़्यादा टाइम एक्शन लेने में देते हो और आपको बस एक बेसिक प्लान होना चाहिए आपके पास कि आपको करना क्या है, दैट्स इट। जैसे ही आप कंसिस्टेंटली एक्शन लोगे आपका गोल धीरे धीरे करीब आता जाएगा, ना कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके एक्शन बहुत कम लेने से गोल करीब आएगा। नेक्स्ट होगा वर्क एंड रिवॉर्ड टेक्निक। ना इसमें बेसिकली होता है क्या है, आपने ऐसा सोचा होगा कि कोई अगर सोचता है कि यार मैं ना ये पर्टिकुलर जिम जाऊंगा बट उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं ये वाला टेक्स्ट का रिप्लाई दे देता हूँ या फिर मैं ये वाला रील बस 1-2 रील देख लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा, ताकि काम करने में ज़्यादा फोकस हो सके। या फिर ऐसे सोचते हैं कि बहुत काम कर लिया, 5-10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये चीज़ करने में कोई बुरा बात नहीं है। बुरा बात ये तब हो जाता है क्योंकि हम लोग का जो सोशल मीडिया जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसका एल्गोरिदम अगर खास करके बेस्ड है वो इतना स्ट्रांग होता है ना, हमारा जो 1-2 मिनट का ब्रेक है ना वो कब 3 से 4 मिनट में बदल जाता है, 4 से 10 मिनट में बदल जाता है, 10 से आधा घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में होता क्या है ना, अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम से पहले अगर ये सब चीज़ करने का सोचते हो कि मैं कर लेता हूँ तब कि मेरा माइंड एकदम खाली हो जाए ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ, उल्टा हो जाता है। आप जो चीज़ को जल्दी करने वाले थे उसको आप और लेट से शुरू करते हो, इसकी वजह से फिर आपको एक गिल्ट भी होता है कि यार मेरे को जल्दी जाना था, जब जल्दी जा नहीं पाया, या फिर मेरे को ये पर्टिकुलर काम करना था, मेरे पास टाइम था बट मैंने रील्स वगैरह स्क्रॉल करके उड़ा दिया, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे में ये जो होता नहीं है, ये जो डोपामिन मिलता है आपको रील्स वगैरह स्क्रॉल करने से, ये छोटे छोटे डोपामिन एक्चुअली में आपके लॉन्ग टर्म गोल से आपको डेविएट कर देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हम लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों को भूल ही जाते हैं और ये एक्चुअली में ह्यूमन माइंड नहीं है इतना। एक्चुअली में एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल लोग क्रिएट कर रहे हैं, इतने सारे जीनियसेस मिलकर उसे बना रहे हैं कि एक एवरेज इंसान कितना ही उसको बच सकेगा। तो ऐसे केस में अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बेटर होगा कि आप ये रिवॉर्ड वाला सिस्टम ही हटा के फेंक दो। ट्राई करो अपना काम पहले करने का एंड अगर काम खत्म हो जाए तब उसके बाद आप करो। बस जब काम करने से पहले ऐसे सोचो कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद जब मैं रील्स वगैरह स्क्रॉल करूँगा कितना चैन से कितना आराम से स्क्रॉल करूँगा यार, ये जस्ट सोचो और काम करना शुरू कर दो। एंड वही एक्चुअली में सही है, अगर आप काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लोगे और काम गलती से भी डिले हो गया तो उसका स्ट्रेस आने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। ऐसे स्ट्रेस आ जाएगा देन आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपका अलग अलग इशू शुरू हो जाएगा, किसी के सफ़ेद बाल हो जाएंगे, किसी के हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट नहीं, स्ट्रेस से ज़्यादा हेल्थ को डिटेरियोरेट करने वाला और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूजिंग टू मच फोर्स टू चेंज योर बिहेवियर। बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई बुरी आदत है तो छोड़ने के लिए हम एकदम एक्सट्रीम मेजर ले जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो नहीं होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मुझे वेट लॉस करना है तो मैं इंस्टेड ऑफ कैलोरी डेफिसिट में 200-300 करने की जगह में क्या करूँगा, तो 1000 कैलोरी डेफिसिट कर दूंगा। देन थोड़े दिन बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं खुश भी हो जाऊँगा, बट क्योंकि मैं उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं उसको बाद में छोड़ दूंगा या फिर मेरा मन ही नहीं करेगा। तो लोग यूजुअली होता क्या है, उनको लगता है कि कोई अच्छा चीज़ है, एक काम करते हैं उसको अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल डिफिकल्टी में करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग कर लेंगे, बट फिर उनको उस चीज़ को वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते हैं
जिसकी वजह से उनका बना बनाया जितना भी प्रोग्रेस है सब वापस चला जाता है। नो, ये चीज़ करने से बेटर है कि आप सोचो तो समझो कि यार हम लोग भी इंसान है, एक साथ इतना चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं कोई महान व्यक्ति तो हूँ नहीं कि मैं दुनिया का जो सबसे हार्डेस्ट चीज़ है वो एक बार में कर लूँगा। पहले ये वाला चीज़ अपने दिमाग से हटाओ कि यू आर समथिंग इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद ट्राई करो, ट्राई टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। जैसे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, पहले आज 5 किलो उठाया, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 35, ऐसे करके एक छोटा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करो, देन उसको एक हफ्ता ट्राई करो, देन उसको थोड़ा बढ़ाओ, देन उसको थोड़ा बढ़ाओ, ऐसे करके। ऐसे लाइफ में भी लोग सब सोचते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे, वो दुनिया की सारी 10,000 चीज़ों को एक साथ ट्राई करने निकलते हैं और इन दी एंड कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट जैक ऑफ ऑल ट्रिक्स मास्टर ऑफ नन। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट नहीं करना है, एक एक करके स्टार्ट करो, एक एक को मास्टर करो एंड एक एक को ऐड करते रहो। इवेंचुअली आपको ऐड करना है इन द लॉन्ग रन, नॉट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन एक स्प्रिंट नहीं है आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट, या आपको आज जैसा दौड़ना आप शुरू किए और 200 मीटर बाद आपको रुक जाना है, ऐसा नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक लाइफ टाइम जर्नी है। अगर आपको एक मैराथन की जैसा दौड़ना है, अगर आपको वो करना है तो आपको स्लो दौड़ना ही पड़ेगा जब भी रिक्वायरमेंट हो, फास्ट दौड़ना पड़ेगा जब रिक्वायरमेंट हो। तो उस हिसाब से अपने बॉडी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर माइंड बोल रहा है कि टोटल बंद कर देने, तो वो नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ ट्राई करो, अपने बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दो एंड उसके हिसाब से चीज़ों को एक्ट करो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।